नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। कोरोना के साए में भक्ति की सबसे बड़ी यात्रा चार धाम यात्रा का रंग जितना फीका पड़ना था पड़ चुका, क्योंकि इस बार आस्था के सबसे सुखद सफर का आनंद लेने उत्तराखंड में दुनिया भर से जन सैलाब उमड़ने को तैयार है। बस एक रात का फासला और मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आरंभ हो जाएगा, जिसके लिए 2.5 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। हालांकि प्रदेश के बाहर के ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो अब भी पंजीकरण प्रक्रिया, हेली सेवा बुकिंग, यात्रा मार्ग और ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ उलझन में है। यही नहीं, उपलब्ध कराए जा रहे QR कोड और तो और कोरोना के तहत अनिवार्य नियम जैसी छोटी छोटी जानकारियां भी भक्तों को बड़ी समस्या लग रही है। अगर आप भी इनका सामना कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट खास तौर पर आपके लिए है, जिसमें हम हर सवाल का जवाब देंगे। शुरुआत लेकिन चार धाम यात्रा 2022 के कार्यक्रम से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से होगी। 3 मई को अक्षय तृतीया के अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 11:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। ठीक इसी दिन अक्षय तृतीया पर ही दोपहर 12:15 पर मां यमुना के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए सुबह 8:30 पर मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से यमुनोत्री धाम को प्रस्थान करेगी। उधर केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई सुबह 6:25 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को 6:15 पर खुलेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज यानी 2 मई को सुबह 9 बजे केदारनाथ धाम प्रस्थान कर चुकी है। रही बात बद्री विशाल की देव डोली की, तो वो 6 मई को सुबह 9 बजे श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ से प्रस्थान करेगी, जो 7 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। इसी के साथ 8 मई सुबह 6:25 पर शीतकाल हेतु श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि आपका अगर कोई भी प्लान बनाने को आप तैयार है तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पहले तो आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से चार धाम यात्रा बाधित थी। अब भी क्योंकि कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं और व्यवस्था बनाना भीड़ में यूं भी मुश्किल है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने चार धामों में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित कर दिया है। इसके तहत यात्रा सीजन के प्रथम 45 दिनों के लिए श्री गंगोत्री धाम में 7,000, श्री यमुनोत्री धाम 4,000, श्री केदारनाथ 12,000 और श्री बद्रीनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, चार धाम में यात्रा के दौरान उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। अब आते हैं पंजीकरण कैसे करें। तो किसी भी धाम के दर्शन को अनिवार्य है, तो इसके लिए श्रद्धालु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी साइट से धाम आने वाले लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही इस बार ऑफलाइन मोड भी आप पंजीकरण के लिए चुन सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में 24 सेंटर पर यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा बनाई है। वहीं अपनी गाड़ी से जाने वालों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने को भी अनिवार्य किया गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार पंजीकरण के साथ ही यात्री को QR कोड भी जारी किया जा रहा है। इस बार चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को QR कोड जारी किया जा रहा है। QR कोड यात्रियों को दिए जाने वाले रिस्ट बैंड में रहेगा। इससे न केवल ये पता लग सकेगा कि पंजीकरण करने वाले यात्री ने दर्शन किए हैं या नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रियों और उनके वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसे हर धाम में स्कैन किया जाना है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धामों में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की। गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम तक सड़क मार्ग उपलब्ध है, तो वो समस्या नहीं है, लेकिन यमुनोत्री के लिए करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। घोड़े खच्चरों की मदद इसमें ली जाती है। पैदल सफर भक्त शुरू करें उससे पहले ही अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में ठहरने के लिए धर्मशालाएं, सरकारी गेस्ट हाउस और पर्याप्त संख्या में निजी होटल श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक ऐसे ही केदारनाथ धाम के लिए भी है, जहां आखिरी पड़ाव गौरीकुंड है। गौरीकुंड से धाम 17 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। केदारनाथ में यात्रियों के ठहरने और भोजन के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम को जिम्मेदारी मिली है। धाम में प्रशासन की ओर से 6,000 यात्रियों के रात्रि प्रवास के इंतजाम करने की बात कही जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने
गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से केदारनाथ में टेंट लगाकर 1000 लोगों के ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था भी की है। वहीं अगर आप यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम में रात में रुकने का मन बना रहे हैं तो कुछ दिक्कत यहाँ आपको हो सकती है। मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य से पहले कई भवनों को तोड़ा गया है, लिहाजा बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए SDRF टेंट लगाएगी। वैसे चार धाम और यात्रा मार्ग पर आने वाले 2 महीने के लिए होटलों में कमरों की बुकिंग फुल है। उधर केदारनाथ हेली सेवा के लिए 20 मई तक टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उकाडा प्रथम चरण में 20 मई तक की हेली टिकट की बुकिंग करा चुका है। दूसरे चरण में 21 मई से 1 जून के लिए टिकट की बुकिंग की जा रही है, जिसके लिए GMVN ने रविवार 11 बजे से बुकिंग के लिए साइट खोली, लेकिन ये 11 बजने के तत्काल बाद ही क्रैश कर गई। हालांकि समस्या को जैसे ही सुलझाया जाता है, आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही GMVN की वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं और 21 मई से 1 जून के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। किराया एक बार देख लीजिए। गुप्तकाशी से आने जाने का किराए की अगर बात करें तो ये पड़ेगा 7,750 रुपए। इसके अलावा फाटा से 4,720 और तेरसी से 4,680 रुपए लगेंगे। आपको बता दें, इसमें आने और जाने दोनों तरफ का किराया शामिल है। उम्मीद है कि चार धाम यात्रा से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिल गया होगा। वो लोग जो नियमों को लेकर शंका में है, वो जान लें कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजेशन जरूरी रहेगा। इस तमाम जानकारी के बाद भी अगर कोई सवाल हो यात्रा से संबंधित, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।